अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों को बेबी पिलो, बेबी कुशन बनाना बताएंगे घर पे। जो कि आप मार्केट से ख़रीद के लाती हैं वो कुशन हम आज आपको घर पे बनाना बताएंगे। बहुत ही इजीली बन जाता है ये कुशन। इसको बनाने के लिए मैंने ये कॉटन का कपड़ा लिया है। इसको मैंने इस तरह से लंबाई चौड़ाई में कट कर लिया है। इसकी लंबाई मैंने 19 इंच रखी है और इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 11 इंच। लंबाई 19 इंच, चौड़ाई 11 इंच। और ये प्योर कॉटन का कपड़ा है, प्रिंटेड कपड़ा है, इसी से हमें इसको बनाना है। तो कपड़े को पहले इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद इस तरह से हम करके नाप लेंगे कि हमारी लंबाई कम और चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए। तो फिर से इसको एक बार और हमें फ़ोल्ड करना है। तो इसे इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। अब इस पर हमें थोड़ा सा निशान लगाना होगा। इसमें थोड़ा सा कटिंग करनी होती है। यहाँ पे हम 1 इंच अंदर निशान लगाएंगे। इस तरह से 4-5 इंच ऊपर तक हम इस निशान को तिरछा ले जाएंगे और यहाँ हम इस तरह से गोलाई से निशान लगा देंगे। थोड़ा सा हमें कॉर्नर को कट करना होगा। तो यहाँ की दूरी मैंने 1.5 इंच रखी है। तो यहाँ हमें 1.5 इंच कट करना है और वहाँ हमें 1 इंच। तो अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर हमें निशान लगाना होगा। तो यहाँ हम 2 इंच दूरी, यहाँ 2 इंच की दूरी पे हम निशान लगाएंगे और फिर इसे हम यहाँ से 5 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे। और इस निशान को हम हल्की सी गोलाई देते हुए इस तरह से नीचे तक ले जाएंगे। इस तरह से हमें निशान लगा लेना है। अब ये निशान हमें दूसरी साइड भी लगाना होगा। तो इस कपड़े को हम इस साइड पलटेंगे इस तरह से और हल्का हल्का सा इस तरह से हम निशान को दूसरे पर उतार लेंगे। तो देखिए हमारा निशान हल्का हल्का है, इसको हम इस तरह से डार्क कर लेंगे। तो हमारा निशान पूरा हो चुका है। अब यहाँ से हमें कपड़े को अलग कर लेना है, क्योंकि हमारा कपड़ा एक साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से हमें इसे अलग कर लेना है। अब ये मैंने ब्लैक कलर की पट्टी ली है। इसको मैंने लगभग 2.5 इंच की चौड़ाई में कट किया है। लंबाई इसकी ज़्यादा है, चौड़ाई इसकी आप देख सकती हैं 2.5 इंच मैंने चौड़ाई रखी है और लंबाई इसकी मैंने ज़्यादा रखी। तो इसको हमें पूरा चुनट देके फ्रिल स्टाइल में बनाना होगा, तो इसलिए मैंने इसकी लंबाई ज़्यादा रखी है। तो यहाँ इसको हम जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट करने के बाद इस कपड़े को और लंबा हम कर लेंगे। तो पहले इसको जॉइंट कर लेंगे। यहाँ से देखिए मैंने इस तरह से कपड़े को रखा है। ये तिरछा हमें कपड़ा जॉइंट करना होगा। तो यहाँ से हम इसे इस तरह से रख करके पहले हम इसे जॉइंट करेंगे। अब इसके बाद हमें इस तरह से मैंने जॉइंट कर लिया है। कपड़े का किनारे वाला हिस्सा लेंगे, यानी कि इधर से कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करना है। अब यहाँ से हमें आधे आधे इंच का लगभग हमें चुनट बनाना होगा। देखिए इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके इतना हमें अंदर करना होगा। ये लगभग आधा इंच है। तो दूसरा भी इसी तरह और तीसरा भी इसी तरह हमें पूरे कपड़े में इसी तरह से चुनट बना लेना है। तो देखिए मैंने इस तरह से इसको बना लिया है। अब इसी तरह से हमें पूरे कपड़े में बना लेना है। तो देखिए हमने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। ये हमारे कुशन के हिसाब से पूरी लंबाई का मैंने इसको बना करके तैयार कर लिया है। अब हमें कुशन वाला कपड़ा लेना है एक पार्ट, जबकि ये 2 पार्ट है तो एक पार्ट हम बाद में लेंगे। पहले एक पार्ट पर हमें इसको रख करके सिलाई करना होगा। तो अब मैंने एक पार्ट इस तरह से ले लिया है, यानी कि जो मैंने ऊपर की साइड ये निशान लगाया था वही वाला पार्ट मैंने लिया है। तो इस पर हम इस फ्रिल वाली डिज़ाइन को यहाँ रखेंगे, यहाँ, और यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। ये सिलाई हमें पूरी गोलाई में इस तरह से लगानी है। बिल्कुल किनारे किनारे हमें सिलाई लगानी है, बिल्कुल ध्यान से। तो देखिए मैंने इस सिलाई को पूरा कर लिया है, यानी कि पूरी गोलाई में मैंने इसको जॉइंट कर लिया है। ये हमारी सिलाई पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको इस तरह से सीधा करेंगे। इस तरह से देखिए हमारी डिज़ाइन इस तरह से बन के आएगी और ये वाले कपड़े को हम कट कर देंगे, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए हमने इस कपड़े को इस तरह से रखा है
और इस पर हमें थोड़ा सा और भी डिज़ाइन बनाना होगा। तो इसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है। इस कपड़े को पहले हम कटिंग करेंगे। तो ये कपड़ा मैंने इस तरह से रखा है, देखिए इस तरह से, और इसको मैंने एक बार और फोल्ड किया है, यानी कि ये कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में है और लंबाई देखिए मैंने 4.5 इंच रखी है। तो फिर से एक बार और इसे फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम इसे इस तरह से कट करेंगे। तो मैंने कपड़े को इस तरह से कट कर दिया है। ये हमारा 2 भाग में इस तरह से बट जाएगा। इसके अलावा ये 2 पार्ट है, देखिए इस तरह से मैंने ये 4 पीस लिया है। तो अब हमें क्या करना होगा, इसमें हमें फोम लगा करके सिलाई करनी होगी। तो पहले हम कपड़े को इस तरह से अलग कर देंगे और इसके ऊपर हम फोम के ऊपर कपड़े को रखेंगे, फिर इस वाले कपड़े को इस तरह से रखेंगे, यानी कि दोनों का प्रिंट मैंने नीचे रखा है बिल्कुल अंदर, ताकि सिलाई के बाद पलट दें तो सीधा हो जाए। तो दूसरे वाले पार्ट को भी हम सेम उसी तरह से रखेंगे। इस तरह से रखने के बाद इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों पर देखिए मैंने किनारे किनारे सिलाई लगा ली है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है या फोम है उसे हम इस तरह से कट कर देंगे। इसको कट करने के बाद तब हम इसकी सीधी साइड करेंगे। तो अब इसको सीधी साइड हमें पलट लेना है। तो मैंने सीधी साइड इसको पलट ली है। अब ये मैंने ब्लैक कलर का और कपड़ा लिया है, इसे हम इस तरह से काटेंगे। ये हमारा कपड़ा लगभग 2.5 इंच की लंबाई चौड़ाई में होगा, यानी कि बहुत बड़ा नहीं है। इस तरह से हमें तिरछा करके सिलाई लगाना है। सिलाई लगाने के बाद आपको इसकी लंबाई चौड़ाई बताएंगे। तो देखिए इसकी चौड़ाई लगभग 3 इंच है और लंबाई 2.5 इंच है। आप अपने हिसाब से इसकी लंबाई चौड़ाई रख सकती हैं। तो मैंने इसको इस तरह से सिलाई कर लिया है दोनों को, यानी कि ये पूरा हमारा 4 पीस हो गया है। अब इसको बनाना है किस तरह से। ये ब्लैक वाला कपड़ा जो है इसको हम पहले एक साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे, एक चुनट लगाएंगे, फिर दूसरी साइड से भी हमें उसी तरह से फोल्ड करके इस तरह से हमें बना लेना है। देखिए अब इस वाले को हमें क्या करना है कि एक बार हमें यहाँ से इस तरह से फोल्ड कर लेना है। इसके ऊपर ब्लैक वाले को रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये कैट स्टाइल हम कुशन बनाएंगे, यानी कि बिल्ली के कान हम बना रहे हैं इसको। तो इस तरह से मैंने एक बना लिया है। अब दूसरे को भी हमें उसी तरह से बना लेना है। एक साइड से हमें एक प्लेट डालनी है, दूसरी साइड से भी एक प्लेट लगानी है। अब उसके बाद ये जो वाइट वाला है इस पर भी हमें एक प्लेट इस तरह से लगा करके और काले वाले को रख करके इस पर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो मैंने 2 बिल्ली के कान इस तरह से बना करके तैयार कर लिए हैं, यानी कि कैट स्टाइल कुशन हमें बनाना है। तो अब एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से हम कट कर देंगे। तो अब हमें इसको ज्वाइंट किस तरह से करना है वो आपको दिखा दें। ये जो कपड़ा मैंने लगाया है, फ्रिल मैंने जो बनाई है, उसी में हमें इसको पहले ज्वाइंट कर लेना है। तो सबसे पहले हम इसको रख करके देखेंगे कि हमें कितनी दूरी पर इसे लगाना होगा। तो इस तरह से मैंने इसको रखा है। अब इसको हमें निशान लगाना होगा। तो ये 2-2 इंच दोनों साइड हमें छोड़ना है। 2-2 इंच की दूरी पे हमें निशान लगाना होगा। तो उल्टी साइड से हम निशान लगाएंगे। ये हमारा सेंटर है, तो यहाँ हम 2 इंच इधर 2 इंच उधर हमने रख करके इस तरह से निशान लगा लिया है। अब इस तरह से निशान लगाने के बाद फिर हम इस पर इसको रखेंगे, इस वाले कपड़े को इस साइड से। तो इस तरह से रखने के बाद फिर हमें हमें सेट कर लेना है अच्छी तरह से। फिर इस तरह से पकड़ लेना है यहाँ। अब हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो इस पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब देखिए हमारे 2 बिल्ली के ईयर्स बन के तैयार हैं। अब ये वाला पार्ट हम लेंगे जो कुशन का दूसरा पार्ट है। तो इस सारे डिज़ाइनिंग को हम अंदर करेंगे और फिर इस कपड़े को ऊपर रखेंगे और पूरी गोलाई में हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इसे हम सीधी साइड करेंगे। तो देखिए मैंने इसको सीधी साइड कर लिया है। सीधी साइड करने के बाद फिर हमें इसमें बीच में फोम लगाना होगा। तो ये मैंने फोम लिया है, ये हमारा 4 फोल्ड में है। यहाँ थोड़ा सा हम मोटा कर लेंगे, जहाँ हमें बच्चों के सर को रखना होगा वहाँ हम इस तरह से मोटा कर लेंगे। अब इसे हमें अंदर डाल देना है और अंदर रख करके इसे पूरा अच्छी तरह से हमें सेट कर लेना है। जो भी मैंने निशान लगाया है उसी निशान के हिसाब से हमें इसको रख करके सेट कर लेना है। इस तरह से सेट करने के बाद अब हम इस पर गोलाई से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैंने इसकी सिलाई लगा ली है। अब किनारे का हिस्सा हमारा जो है वो बचा है, उसमें हमें कॉटन को डालना होगा। तो ये हमने कॉटन लिया है, इसको हम इसमें अंदर भर देंगे। हमें दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा डालना होगा, एक साइड से पूरी गोलाई में नहीं जाएगा, तो दोनों साइड से हमें इसको भरना होगा। तो देखिए इस तरह से हम पूरे कुशन में कॉटन को डाल देंगे और ये कुशन की तरह बना करके तैयार कर लेंगे।
तो देखिए हमने इसको तैयार कर लिया है। इसे इस तरह से मसल के बिल्कुल बराबर कर देंगे चारों तरफ से। तो इस तरह से ये सेट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, नीचे की साइड जो खुला हुआ पार्ट है वहाँ हमें सिलाई लगाना होगा। ये वाला पार्ट हमें सिलाई लगानी है। तो इसे हमें इस तरह से सिलाई लगानी होगी। कपड़े को हम फोल्ड करेंगे, ये फ्रिल को अंदर करेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे और पूरा यहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे। तो अब यहाँ से हमें सिलाई लगा लेना है। इस तरह से सिलाई लगाना शुरू करेंगे और कपड़े को, दोनों साइड के कपड़े को अंदर फोल्ड करते हुए इस पर हम सिलाई लगाएंगे। पूरा एंड तक हमें इसी तरह से सिलाई लगा लेना है। हमें अंदर कपड़े को सेट करते हुए सिलाई लगाते जाना है। तो देखिए मैंने इसकी सिलाई पूरी लगा ली है, यानी कि कुशन हमारा पूरी तरह से बनके कंप्लीट है। अब ये हमारा कुशन पूरी तरह से कंप्लीट है। अब अगर इसमें चाहे तो आप दोनों जगह आइज़ बना सकती हैं, यानी कि हमने ईयर बना दिया है, यहाँ आइज़ बना के यहाँ नोज़ बना दे, माउथ बना दे, तो ये पूरी तरह से बिल्ली बन के तैयार हो जाएगी। तो मैंने वो सारी चीज़ें तो नहीं बनाई हैं, लेकिन मेरा ये कुशन बन के तैयार है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा ये कुशन बन के तैयार है। ये बिल्कुल नए स्टाइल में बन के तैयार है। तो उम्मीद है कि आज की हमारी बेबी पिल्लो की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। उम्मीद है कि वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।